हाँ तो बच्चों ये एक टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43। इसमें हमें बताना कि क्या परमिसेबल लिमिट है जिस पे किसी शेयर्स को रीइश्यू करते समय डिस्काउंट दे सकते हैं, या उसका रीइश्यू प्राइस जो मिनिमम कितना हो सकता है ना। मिनिमम की बात कर रहे हैं। देखो बेटा, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना। अगर हमने किसी शेयर को फॉरफिट किया है, मान लो मैं ऐसे कहता हूँ, देखो पहले जैसे पहले मैं तो आपको समझाता हूँ। मान लो मैं कहता हूँ एक शेयर है, जैसे हम लोग क्लास में भी करते हैं कि भाई एक शेयर है, उस पे 5 रुपीज़ रिसीव हुए थे, है ना। और 5 रुपीज़ रिसीव हुए, तो हम क्या करते हैं, ये 5 रुपीज़ जो है ये हम फॉरफिट में लिखते हैं। ठीक है, जब शेयर को फॉरफिट करते हैं फॉरफिट में लिखते हैं। जब भी कंपनी किसी इस शेयर को दोबारा जब रीइश्यू करेगी, रीइश्यू करते समय ध्यान रखना, छोटी छोटी सी बातें पेपर में आ जाता है। रीइश्यू करते समय कंपनी, अगर मान लो 10 रुपये का शेयर है और 5 रुपये उस पर रिसीव हुए हैं, तो कंपनी रीइश्यू करते समय इस 5 को माइनस करके ये शेयर रीइश्यू करते समय 5 रुपीज़ पे रीइश्यू कर सकती है। थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं थोड़ा, क्योंकि 5 5 दोनों थोड़ा इक्वल आ गए हैं। अगर हम मान लें उसे रुपीज़ रिसीव हुए थे 4, तो 10 रुपये का मान लो ये शेयर है। 10 रुपये का शेयर रीइश्यू करते समय इसे हम क्या कर सकते हैं, 10 में से 4 रुपीज़, 10 में से 4 रुपीज़ हमें रिसीव हुआ, तो 6 पर हमें से रीइश्यू प्राइस का 6 होगा। रीइश्यू प्राइस क्या होगा, 6। और अगर वो क्वेश्चन में पूछता कि हाउ मच डिस्काउंट वी कैन गिव एट द टाइम ऑफ रीइश्यू ऑफ शेयर्स, है ना। तो रीइश्यू ऑफ शेयर्स की अगर हम बात करें, जितना अमाउंट हमें रिसीव हो गया ना, ये अमाउंट हमें रिसीव हो गया है, तो हम इतना ही डिस्काउंट दे सकते हैं, इससे ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते। क्वेश्चन क्या बन रहा है इसमें, दो क्वेश्चन दो तरह से पूछ सकता है कि इसका मिनिमम रीइश्यू प्राइस, अगर मिनिमम रीइश्यू प्राइस कहेंगे तो भाई मिनिमम रीइश्यू प्राइस तो हो जाएगा 6। और डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ रीइश्यू ऑफ शेयर, क्योंकि शेयर कभी भी जब फ्रेश इशू किए जाते हैं कभी भी डिस्काउंट भी इशू नहीं करते, लेकिन रीइश्यू करते समय हम डिस्काउंट दे सकते हैं। तो मिनिमम जो रीइश्यू करते समय डिस्काउंट होगा वो 6 है। ये डिस्काउंट हो सकता है 4 रुपये डिस्काउंट, और रीइश्यू करते समय जो है 6 रुपये मिनिमम, क्योंकि जितना हमें जितना अमाउंट हमें मिल चुका है, ये 4 रुपये 4 रुपीज़ पर शेयर हमें मिल चुका है ना, तो हम क्या करेंगे, 4 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से उसे डिस्काउंट दे के 10 रुपये का, जैसे उसका वैल्यू है शेयर की 10 रुपये में से 4 रुपये जो हमें मिल चुका है उसे डिस्काउंट देने के बाद 6 रुपये पे इसे हम रीइश्यू कर सकते हैं शेयर्स को। तो ये मेन बात इस समय तुम्हें ध्यान रखनी है। ऐसे ही अगर हम इस क्वेश्चन में बात करें, जैसे ये पहला पार्ट क्या कह रहा है, पहला पार्ट, अ शेयर ऑफ ₹10 ओरिजिनली इश्यूड एट पार ऑन विच एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड 5 वाज रिसीव्ड। अगर हमें इसे रीइश्यू की बात करें, तो रीइश्यू करते समय मिनिमम डिस्काउंट, अगर हम इसमें मिनिमम डिस्काउंट की बात करें, मिनिमम डिस्काउंट की बात करें, तो इसमें मिनिमम, सॉरी, डिस्काउंट की अगर हम बात करें तो डिस्काउंट जो है हम इसमें कितना दे सकते हैं, 5 रुपये, 5 रुपीज़, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी रिसीव्ड 5 रुपीज़। और इसका रीइश्यू प्राइस जो है जो जो बाकी रिमेनिंग 5 रुपीज़ है उससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना। दूसरा क्या है, अ शेयर ऑफ ₹10 इशूड एट 1 रुपीज़ प्रीमियम ऑन विच एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी इंक्लूडिंग प्रीमियम 5 वाज रिसीव्ड। अब देखो, प्रीमियम को तो हम हटा देते हैं प्राइस में से। जैसे 10 रुपये का शेयर है, 5 रुपये रिसीव हुए थे ना, 5 में से इंक्लूडिंग प्रीमियम की इसने बात कही है। अगर प्रीमियम को हम इसमें से हटा देंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना, प्रीमियम को हमने हटाया इसमें से, तो प्रीमियम को हटाने के बाद हमें इसमें से कितने रुपीज़ मिले, 4 रुपीज़। तो जब रीइश्यू की बात करेंगे, रीइश्यू करते समय हम इस डिस्काउंट दे सकते हैं, कितना डिस्काउंट दे सकते हैं इस पे, 4 रुपये, 4 रुपीज़। और रीइश्यू प्राइस क्या होगा इसका, अगर री इश्यू प्राइस की बात करें, री इश्यू प्राइस वो कम से कम जो है मिनिमम 6 रुपीज़ होना चाहिए। इसी तरह से इस क्वेश्चन को ले लो, मतलब क्वेश्चन एक ही है, उसका थर्ड पार्ट है, अ शेयर ऑफ ₹10 इश्यूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹1 ऑन विच एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी एक्सक्लूडिंग प्रीमियम ₹5 वाज रिसीव्ड। 5 रिसीव हो गए, सेम ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह हो गया, 5 रिसीव हो गए, तो अगर 5 रुपीज़ रिसीव हुआ है तो हम इसे जो है 5 रुपीज़ डिस्काउंट दे सकते हैं। ठीक है, और रीइश्यू करते समय इसका जो रीइश्यू प्राइस होगा
री इश्यू री इश्यू प्राइस, ठीक है, वो भी 5 रुपये होगा, 5 रुपीज़ होगा। ये कह लो या ये कह लो, री इश्यू प्राइस। बस इसमें क्वेश्चन में ऐसा कुछ ज़्यादा तुम्हें दिमाग नहीं लगाना, क्वेश्चन में सीधा सीधा सा ध्यान रखना, जितना अमाउंट या जितना प्राइस हमें रिसीव हो चुका है, जैसे इसमें हमें कितना रिसीव हो चुका था, 5 रुपीज़, तो 5 का ही डिस्काउंट हम दे सकते हैं रीइश्यू करते समय। और 10 रुपये का शेयर है तो 5 रुपये डिस्काउंट दिया तो 5 रुपये पे उसे रीइश्यू कर देंगे। ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या था कि हमें जो है इंक्लूडिंग प्रीमियम 5 रुपये मिले, तो चार पाँच इसमें 1 रुपये प्रीमियम, प्रीमियम को हटा दो तो 4 रुपये मिले हमें शेयर शेयर का प्राइस। तो 4 रुपये ही डिस्काउंट दे सकते हैं, रीइश्यू प्राइस का 6 रुपये होगा अगर 10 रुपये का शेयर है। इसी तरह से अगर इसकी बात करें, इसमें क्या क्या एक्सक्लूडिंग प्रीमियम उसे 5 रुपये मिले तो 5 रुपये सीधा माइनस करेंगे, हम 5 रुपये का डिस्काउंट दे सकते हैं और कम से कम 10 रुपये पे उसे रीइश्यू करेंगे। बस इस क्वेश्चन में बस इतना ही है, ऐसा कोई डिफ़िकल्ट वाली बात नहीं है। अगर तुमसे पूछ ले कि भाई क्वेश्चन को रीइश्यू करते समय कितना डिस्काउंट दे सकते हैं, तो जितना प्राइस उसे रिसीव हो चुका है उतना ही डिस्काउंट दे सकते हैं, उससे ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते। थैंक यू।